जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। मैं दिनेश कुमार आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ एक बेहतरीन और लेटेस्ट टॉपिक के साथ। और आज से हमने जो एग्रीकल्चर की पूर्ण रूप से एकदम बेसिक से पूरी जीरो से क्लास शुरू कर दी है। और हमारे सेशन में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और आज जो हमारा पहला टॉपिक है कृषि का इतिहास, जो कि प्रथम चैप्टर है एग्रीकल्चर में। और कृषि का जो इतिहास है वो किसी भी एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स लगती है उनमें बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। कम से कम दो या तीन क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन तो ये मानो कन्फर्म है, ये क्वेश्चन तो फिक्स आते हैं। और हर एग्जाम में कृषि का जो इतिहास है उसमें से क्वेश्चन पहुंचे जाते हैं। तो आज हम एग्रीकल्चर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कि जो मानव ने जो पहला पशु है, मानव ने पहला पशु 10,000 बीसी में पालना शुरू किया। मानव ने जो पहला पशु है 10,000 बीसी में पालना शुरू किया। आखिर बीसी क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि बीसी जो होता है इसे इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। और बीसी को ईसा पूर्व कहा जाता है। इसका मतलब होता है ईसा। अगर ईसा पूर्व क्या होता है कि जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर, ईसा मसीह का जन्म हुआ 25 दिसंबर। और ईसा मसीह के जन्म जो कि 25 दिसंबर को हुआ, और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही जो ग्रिगोरियस कैलेंडर लॉन्च हो जाता है, जो कब हुआ? 1 जनवरी, 1 जनवरी 1 जनवरी को ग्रिगोरियस कैलेंडर लॉन्च हो जाता है। 1 जनवरी को ग्रिगोरियस कैलेंडर लॉन्च हो जाता है। तो साहब 25 दिसंबर अर्थात इनके जन्म के 7 दिन बाद में ग्रिगोरियस कैलेंडर लॉन्च होता है। जैसे कि कोई भी घटनाक्रम होता है तो ग्रिगोरियस कैलेंडर जो कि 1 जनवरी, जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद लॉन्च हुआ 7 दिन बाद, तो कोई भी घटना होती है तो हम उस घटना को उस तारीख से शो करते हैं कि साहब उस तारीख को ये घटना होती है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद लॉन्च हुआ, तो जन्म के बाद जैसे कि 2020 हो गई, 2019, 2018, तो कोई भी घटना होती है तो उस सन या तारीख के हिसाब से बता देते हैं। परंतु ईसा मसीह के जन्म से पहले कोई कैलेंडर नहीं था, तो आखिर उसे कैसे बताया जाए? तो इसी के बारे में है। तो बीसी अर्थात जब कोई भी जैसे सन है 10,000, तो ईसा पूर्व अर्थात ये जो ग्रिगोरियस कैलेंडर लॉन्च हुआ अर्थात इससे पूर्व पहले अर्थात ईसा मसीह के जन्म के अर्थात 25 दिसंबर से पहले की बात कर रहा है। इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 10,000 वर्ष पहले अर्थात ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। इसलिए लगाते हैं आगे बीसी, क्योंकि पहले जो कोई कैलेंडर नहीं था। तो ईसा मसीह के जन्म के 7 दिन बाद में ही ग्रिगोरियस, कौन सा कैलेंडर? गिर ग्रिगोरियस ग्रिगोरियस कैलेंडर लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 1 से जो शुरू हुआ। और ग्रिगोरियस जो कैलेंडर जो कि आज तक हम पढ़ रहे हैं, जो कि आज ग्रिगोरियस कैलेंडर को जो बने हुए 2022 2022 साल हो गए ग्रिगोरियस कैलेंडर को बने हुए। और उससे पहले कोई कैलेंडर नहीं था। इसलिए उसमें कोई भी घटना को शो करने के लिए और उस घटना के बारे में बताने के लिए, जैसे कि मानव ने जो कुत्ते का पालन कब किया, तो लगभग 10,000 बीसी में अर्थात ईसा पूर्व पहले था। ईसा मसीह के 10,000 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 10,000 वर्ष पहले मानव ने पहला जो पशु है कुत्ता पालना शुरू किया। और कुत्ता ही क्यों पाला? क्योंकि पहले जो आदि मानव था, तो मानव क्या करता था? शिकार करके अपना पेट भरता था, भोजन करता था। तो शिकार करता था तो कुत्ते भी साथ उसके साथ रहने लगे। और कुत्ते क्या थे कि बहुत वफादार होते हैं, तो कुत्ते उनके साथ रहते थे, उनके साथ शिकार करवाते थे, उनकी हेल्प करते थे। इसलिए मानव ने क्या किया कि कुत्ते को पालना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे उपयोगी लगा कि यार ये तो वफादार है और हेल्प भी करता है शिकार में। तो कुत्ते का पालना शुरू कर दिया मानव ने। सर्वप्रथम पहला जो पशु है कुत्ते को पालना शुरू किया, और वो किया 10,000 ईसा पूर्व पहले, वर्ष पहले, जिसे 20 या बिफोर क्राइस्ट भी आप कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है 8,700 वर्ष पहले, या या 8700 बीसी या ईसा पूर्व वर्ष पहले मानव ने कृषि में पहला पशु जो कि भेड़ पालना शुरू किया। और मानव ने क्या किया कि पहला पहला जो पशु है, पहला पशु तो कुत्ता पालना शुरू किया। और दूसरा जो पशु है कृषि की दृष्टि से अगर देखें तो पहला पशु भेड़ पालन शुरू किया, जो कि 8700 ईसा पूर्व पहले शुरू कर दिया गया। मानव ने 8700 ईसा पूर्व जो मानव ने कृषि में पहला जो पशु है भेड़ पालन शुरू किया। क्योंकि मानव को जो भेड़ें हैं वैसे ही भोली भाली रहती हैं, यूं यूं दौड़ती रहती हैं। तो मानव को पता लगा यार, पहले इतना मानव क्या है, इतना समझदार नहीं था किसी भी चीज के बारे में या किसी भी जानवर के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो
उसका साहब दूध पता लगा कि ये दूध भी देती है, तो उस दूध को जब पिया तो उन्हें पता लगा, उन्हें एक प्रकार की एनर्जी आई कि साहब ये तो काम की चीज है। तो उसको पालना शुरू कर दिया, उसके दूध के लिए पालना शुरू कर दिया। वैसे तो वो पहले शिकार तो हर जानवर का करते थे, हर जानवर को खा जाते थे, तो शिकार शिकार के लिए या मांस के लिए तो वो हर जानवर को करते थे। तो साहब फिर भेड़ को दूध के लिए यूं पालना शुरू कर दिया। तो मानव ने जो कृषि में पहला जो पशु पालना शुरू किया, वो 8700 ईसा पूर्व पहले पहला पशु जो कि भेड़ पालन शुरू किया। और फिर जो दूसरा पशु है, फिर 7700 7700 या 7700 वर्ष पहले, ईसा वर्ष पहले बकरी ने बकरी पालन शुरू किया। फिर आता है 7700 ईसा पूर्व पहले मानव ने जो पहला जो दूसरा पशु है बकरी पालन शुरू किया। फिर साहब बकरी का पता लगा कि ये भी दूध देती है और वो मांस मांस के लिए एक स्वादिष्ट रहती है कि और जानवरों की तुलना में, तो इस प्रकार से बकरी का भी पालन शुरू कर दिया आदि मानव ने। और फिर उसके बाद 7500 बीसी या ईसा वर्ष पहले गेहूं व जौ की खेती की जाने लगी। तो साहब मानव को पता लगा कि साहब कोई गेहूं और जौ भी की ऐसा तो पता नहीं था कि साहब ये गेहूं और ये जौ है, इतना नाम तो पता नहीं लगता, परंतु उन्हें पता लगा कि ये पौधा है और इसके जो बीज है इन्हें खाने से कि पेट की भूख शांत हो जाती है, तो उन्हें पता लगा तो उसको बोने लगे और फिर उसे खाने लगे। तो इस प्रकार से गेहूं और जौ की खेती की जाने लगी 7500 वर्ष ईसा वर्ष पहले, ईसा वर्ष पहले। और फिर इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स कि 3500 से 3400 बीसी ईसा वर्ष पहले या ईसा पूर्व पहिए का आविष्कार हुआ। मानव ने गोल आकृति देकर पहिए का आविष्कार करने लगा। फिर माय डियर फ्रेंड्स इसके बाद क्या हुआ कि जो अगला पॉइंट है कि 2900 बीसी ईसा पूर्व में बाद पहले सिंचित खेती व हल का आविष्कार हुआ। और जिस प्रकार से मानव ने क्या किया कि गेहूं और जौ की खेती, जो कि गेहूं और जौ की खेती 7500 ईसा वर्ष पहले शुरू कर दिया था, तो साहब उसकी उपयोगिता ज्यादा बढ़ी, उसको ज्यादा उपयोग लेने लगे तो इसकी मांग भी बढ़ी। तो अब साहब ज्यादा तादाद में खेती करने लगे। तो पहले तो क्या कि हाथों से बीजों को चौक देते थे और वो एक प्रकृति के अनुकूल वर्षा जो होकर बीज का निर्माण हो जाता था और वो उसे उपयोग ले लेते थे। परंतु इसका ज्यादा जब मांग होने लगी तो साहब ज्यादा ही पैमाने पर इसकी खेती करनी जरूरी हो गई। तो मानव ने जो हल का आविष्कार कर दिया साहब 2900 ईसा वर्ष पहले सिंचित खेती और हल का आविष्कार कर दिया। तो हल से साहब बोने लगे और ज्यादा पैमाने पर, हल से क्या है कि ज्यादा पैमाने पर बोना आसान हो जाता है। और सिंचित खेती की शुरुआत हुई और जो तालाब है नदियों से सिंचित खेती की शुरुआत हुई। कि क्या होता था कि कई बार वर्षा नहीं होती तो उससे कि पौधे झुलसने लग जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो यार मानव ने सोचा कि अम, ये पानी की वजह से हो रहा है, तो फिर उन्होंने नदियों तालाबों से जो पानी देना शुरू कर दिया। इस तरह सिंचाई की शुरुआत हुई 2900 ईसा वर्ष पहले और हल का आविष्कार हुआ। फिर माय डियर फ्रेंड्स इसके बाद जो पॉइंट है कि 2300 बीसी अर्थात 2300 ईसा पूर्व पहले सरसों व कपास चना नाशपाती की खेती प्रचलन में आई। और इस प्रकार से जब ज्यादा उपयोगिता होने लगी तो कई पौधों को और पहचानने लगा मानव। तो मानव ने फिर क्या किया कि 2300 ईसा पूर्व ईसा वर्ष पहले ही सरसों कपास चना और नाशपाती की खेती भी शुरू कर दी, इन्हें पहचानना शुरू कर दिया, इनकी उपयोगिता पहचानना शुरू कर दिया, तो इनकी खेती भी शुरू कर दी। और फिर दूसरा पॉइंट है 2200 ईसा वर्ष पहले हाथी भैंस व मुर्गी पालन शुरू कर दिया। 2200 ईसा वर्ष पहले मानव ने हाथी भैंस व मुर्गी पालन की भी मुर्गी पालन इनको पालना शुरू कर दिया। और फिर जो दूसरा पॉइंट अगला पॉइंट है 1700 बीसी 1700 ईसा वर्ष पहले घोड़ा पालना शुरू किया। फिर उस अगला पॉइंट है 1500 बीसी 1500 ईसा वर्ष पहले गन्ने की खेती की जाने लगी, कुएं से सिंचाई की जाने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि मानव पहले तो जो कि तालाब होते हैं नदियां हैं इनसे सिंचाई कर देता था, परंतु कई जगह जो कि नदियां तालाब उपस्थित नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया कि कुआं कुआं जो है वो प्रचलन में आया, कुआं खोदना शुरू किया और कुएं से सिंचाई करना शुरू किया। तो इस तरह जो 1500 ईसा वर्ष पहले गन्ने की खेती और कुएं की सिंचाई भी प्रचलन में आई। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है 1500 एडी में मौसमी व अनार की खेती की जाने लगी। 1500 एडी में मौसमी व अनार की खेती की जाने लगी। कि एडी का मतलब क्या होता है, आखिर एडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो माय डियर फ्रेंड जो बीसी होता है, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह का जो जन्म हुआ 25 दिसंबर को, तो इससे पहले की जो घटनाएं हैं उन्हें ईसा पूर्व से दर्शाते हैं। परंतु ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उन्हें एडी से दर्शाते हैं। एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनियन, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है, अर्थात ईसा पश्चात। तो एडी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो 1500 एडी में मानव ने मौसमी व अनार की खेती की जाने लगी।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आगे हमारी क्लास को जारी रखें हम। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक है, क्योंकि आज किसी तकनीकी समस्या के कारण ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकते हैं। और कल से हमारी क्लासें कम से कम भी आधी से 1 घंटे के मध्य होगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।